नमस्कार। पुणे जिला शिक्षण मंडल के नवभारत हाई स्कूल शिवने इस विद्यालय में मैं संगीता संभाजी सावंत उपशिक्षिका के रूप में कार्यरत हूँ। आज हम देखेंगे विषय हिंदी कक्षा 7वीं, घटक है व्याकरण का विकारी शब्द। सबसे पहले हम जान लेते हैं अध्ययन निष्पत्ति के बारे में। इस घटक के जरिए निम्नलिखित अध्ययन निष्पत्ति का विकास होता है। छात्र चित्र का वर्णन करते हैं तथा सरल शब्दों का वाक्य में प्रयोग करते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा क्रिया के प्रकार को समझते हैं। परिचित शब्द सुनकर एवं पढ़कर समझते हैं। श्रवण, वाचन, भाषण तथा लेखन इन भाषिक कौशलों का विकास होता है। छात्र में निर्णय शक्ति, स्वयं जागरूकता, सहानुभूति, प्रभावी संप्रेषण और समस्या समाधान जैसे कौशल विकसित होते हैं। शब्द भेद। बच्चों, यह चित्र देखो और अपने वाक्यों में इन शब्दों का प्रयोग करो। राजू, राजू इधर आ। पेड़, वह पेड़ है। बंदर, बंदर पेड़ पर चढ़ता है। खुशी, तुमसे मिलकर मुझे खुशी हुई। उपरोक्त चित्र में दिखाए गए राजू, पेड़, बंदर, खुशी यह शब्द लिंग, वचन, कारक आदि के आधार पर बदल जाते हैं। उन्हें हम विकारी शब्द कहते हैं। विकार, विकार का मतलब है बदलाव। आज हम शब्द भेद के विकारी शब्द के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। प्रयोग के आधार पर शब्दों के दो भेद होते हैं, क विकारी शब्द और ख अविकारी शब्द। विकारी शब्द, जिन शब्दों का रूप परिवर्तन होता रहता है वे विकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे कुत्ता, कुत्ते, कुत्तों। मैं, मुझे, हमें। अच्छा, अच्छे। खाता है, खाती है, खाते हैं। इनमें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया इसमें बदलाव होते रहते हैं, इसलिए इन्हें विकारी शब्द कहते हैं। यह विकारी शब्द हैं। विकारी शब्द के 4 भेद हैं: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। सबसे पहले हम जान लेते हैं संज्ञा के बारे में। संज्ञा किसी वस्तु, प्राणी, भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे हिमालय, गाँव, मिठास, आगरा आदि। यह सारे शब्द संज्ञा कहलाते हैं। अब देखते हैं संज्ञा के भेद। संज्ञा के मुख्य रूप से 5 भेद हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। अब जान लेते हैं दूसरा विकारी शब्द के बारे में, जिसका नाम है सर्वनाम। संज्ञा के स्थान पर काम में आने वाला शब्द सर्वनाम होता है। जैसे राम एक लड़का है, राम बाजार गया। राम एक लड़का है, वह बाजार गया, उसने सामान खरीदा। उपरोक्त वाक्य में वह, उसने यह शब्द राम इस संज्ञा के स्थान पर आए हुए हैं, इसलिए इन शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। अब देखते हैं सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के 6 भेद हैं। पहला है पुरुषवाचक, दूसरा है निश्चयवाचक, तीसरा है अनिश्चयवाचक,
चौथा है संबंधवाचक, पांचवा प्रश्नवाचक और छठा है निजवाचक सर्वनाम। अब हम जान लेते हैं विकारी शब्द के तीसरे भेद के बारे में, जिसका नाम है विशेषण। विशेषण यानी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाला शब्द। यह शब्द विशेषण कहलाता है। जैसे आज भोजन स्वादिष्ट बना है। भोजन कैसा बना है? स्वादिष्ट। तो भोजन के बारे में स्वादिष्ट यह शब्द हमें विशेष जानकारी देता है, इसीलिए हम स्वादिष्ट को विशेषण कहते हैं। अब जानते हैं विशेषण के 4 भेद। विशेषण के 4 भेद हैं। पहला है गुणवाचक विशेषण, दूसरा है संख्यावाचक विशेषण, तीसरा है परिणामवाचक विशेषण और चौथा है सार्वनामिक विशेषण। बच्चों, विकारी शब्द का चौथा भेद है क्रिया। अब हम क्रिया के बारे में जानकारी लेते हैं। क्रिया जो शब्द किसी कार्य के करने अथवा होने का बोध कराता है, उस शब्द को क्रिया कहते हैं। जैसे राम फल खाता है। इस वाक्य में खाने की क्रिया हो रही है और इस बात का बोध हमें खाता है इस शब्द से होता है, इस क्रिया से होता है, इसलिए खाता है यह क्रिया है। क्रिया के भेद। कर्म के आधार पर क्रिया के 2 भेद हैं। एक सकर्मक क्रिया और दूसरी है अकर्मक क्रिया। और रचना के आधार पर क्रिया के 4 भेद होते हैं। पहला है संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया और पूर्वकालीन क्रिया। अब हम बढ़ते हैं सारांश की तरफ। इस घटक से छात्रों को क्या लाभ हुआ? तो सबसे पहले पूर्वानुभव और ज्ञान रचनावाद के आधार पर दृश्य शैक्षिक साधन द्वारा छात्र वाक्य बनाते हैं। दूसरा, चित्रों को देखकर संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया को पहचानते हैं। और अंतिम यह है कि विकारी शब्दों का छात्र अपने वाक्यों में उचित प्रयोग करता है। देखो बच्चों, अब हम बढ़ते हैं स्वाध्याय की तरफ। आज हमने जो विकारी शब्द यह घटक देखा है और इन विकारी शब्दों के जो 4 भेद देखे हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, आपने जो कुछ यहाँ पे आज देखा है, सुना है, पढ़ा है, इसके आधार पर आपको कुछ प्रश्न यहाँ पे पूछे गए हैं। इन सारे प्रश्नों के जवाब आपको अपने कॉपी में लिखने हैं। पहला प्रश्न है, चित्रों को पहचानकर वाक्यों में संज्ञा शब्द भरिए। दूसरा प्रश्न है, नीचे दिए गए गद्यांशों में सर्वनाम शब्दों को घेरा लगाइए। अगला प्रश्न है, दिए गए शब्दों की सहायता से वाक्य पूरे करो। अगला प्रश्न है, सर्वनाम शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। फिर अगला प्रश्न है, कौन क्या कर रहा है? यह आपको चित्र देखकर वाक्य पूरे करने हैं। 7वां प्रश्न है पहेली। आपको दिए हुए चौखट में से उचित शब्द चुनकर विशेषण शब्द तैयार करके पहेली पूरी करनी है। छात्रों, आशा करती हूँ कि यह पाठ आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।